पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाल विकास या शिक्षा शास्त्र। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके प्रत्येक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि प्रत्येक स्टेट की टीईटी में और सुपर टेट में पूछा जाता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। तो यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो क्वेश्चन को पढ़ते समय ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि उसमें पूछ क्या रहा है, कारक नहीं है पूछ रहा है कि है। तो इसका ऑप्शन ए है विद्यालय, बी में है भाषा और सी में है परिवार और डी में है बच्चे का नाम। तो अधिगम को प्रभावित करने के लिए जो है बच्चे के नाम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो उसने पूछा नहीं है, तो इसमें क्या है कि बच्चे का नाम जो है वो अधिगम को प्रभावित करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर डॉग हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हमने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लाए हुए हैं और 15 क्वेश्चन लेकर आते हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग भी पढ़ने में बोर ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, आर्मस्ट्रॉन्ग के प्रमुख प्रतिपादक कौन है, यानी कि आर्मस्ट्रॉन्ग जी हैं जो, इनने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए में है समस्या समाधान विधि, इसके बाद बी में है प्रदर्शन विधि, सी में है ह्यूरिस्टिक विधि और डॉग में है परियोजना विधि। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका सी। तो इन्होंने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया है, तो इन्होंने प्रतिपादन किया है आपकी ह्यूरिस्टिक विधि का, यानी राइट आंसर है सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी या किस सन में हुई थी। तो ऑप्शन ए में है 1972 ईस्वी, बी में है 1957, सी में है 1962 और डॉग में है 1987। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए, यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1972 ईस्वी में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह को व्यवहार का अध्ययन कराता है। ऑप्शन ए में है अवलोकन, ऑप्शन बी में है केस अध्ययन विधि, ऑप्शन सी में है प्रयोग विधि और ऑप्शन डी में है साक्षात्कार विधि। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि जब शिक्षक मुख्य रूप से किसी भी विद्यार्थी को सामूहिक व्यवहार का अध्ययन कराता है तो पहले उनका क्या करता है, अवलोकन करता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्टेड हुए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर या पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, और टीईटी में जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग एक वीडियो और बनाते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 15 क्वेश्चन, टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उसमें हम सामान्य अध्ययन में, और ये है हमारा सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल मनोविज्ञान। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 15 टॉप क्वेश्चन आपके सीडीपी के, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट अप्रैल तक आपको यूपीटीईटी की परीक्षा या मतलब फॉर्म देखने के लिए मिल जाएगा। तो यदि हम लोगों को अच्छा स्कोर करना है, 100+ लेके जाना है अपने पेपर को, तो हमें अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी। स्टार्ट करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का सही क्रम है। ऑप्शन ए में है प्रेषक के बाद संदेश, चैनल, संग्रह। इसके बाद बी में है संदेश, प्रेषक और स्रोत संग्रह। इसके बाद सी में है स्रोत, संदेश और संग्रह। इसके बाद ऑप्शन डॉग है, उसमें है स्रोत, इनकोडिंग, संदेश
संग्रह, डिकोडिंग और संचार। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है ऑप्शन नंबर डी, यानी जो कि प्रेषक का सही रूप है वो है स्रोत। पहले हम स्रोत करेंगे, इसके बाद इनकोडिंग करेंगे उसको, इसके बाद संदेश आएगा, फिर इसके बाद ग्रहण करेंगे, फिर इसको डिकोड करेंगे और फिर इसके बाद संचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पंचित समूह के बारे में गहराई से व्याप्त शिक्षक पूर्वाग्रह निम्नलिखित में से किस कक्षा प्रक्रिया के विश्लेषण के माध्यम से अक्सर प्रकट होती है? ऑप्शन ए में है लिंग, जाति और धार्मिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित बैठने की व्यवस्था। ऑप्शन बी में है अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी में है अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित उपयोजन करना। इसके बाद 4 में है बच्चों को शिक्षा प्रणाली के यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका राइट आंसर जो है, यदि हमें समलैंगिकता की बात कही गई है, यानी कि किसकी बात कही गई है, गहराई से वंचित विश्लेषण, शिक्षा में वंचित समूहों, यानी कि जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उनको क्या करते हैं हमें, इसका ऑप्शन है उन्हें लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की कक्षा में प्रश्न पूछने के कौशल को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश नहीं है? क्या पूछा है इसमें, पूछा है हमें कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए में है विकास स्तर के लिए प्रयुक्त प्रश्नों की सराहना करना, और इसके बाद बी में है कभी भी उत्साहजनक तरीके से उत्तर नहीं देना। सी में है सही उत्तर के साथ चर्चा बंद नहीं करना, और डी में है संवेदनशील श्रवण तकनीकी विकसित करना। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका, यानी कि हमें कौन से ऐसे दिशा निर्देश नहीं देने चाहिए कौशल में जिससे कि बच्चे के तरीके में, तो इसका ऑप्शन है वाई, यानी कि कभी भी हमें उत्साहजनक तरीके से उत्तर नहीं देना चाहिए। यानी कि हम जब कक्षा में किसी भी बच्चे के प्रश्न का उत्तर दें तो हमें बहुत उत्साहजनक तरीके से नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि हम उत्साहजनक तरीके से देंगे तो वो बच्चे भी हम लोगों में घुल मिल जाएंगे और हमारी बातें नहीं मानेंगे। इसके बाद 8 में है जिले में शैक्षणिक गतिविधियों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए नंबर 1 में है डाइट जिम्मेदार है, और दूसरा कथन है डाइट में 7 अकादमीय शाखाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए में है एक सत्य है और दूसरा असत्य है। ऑप्शन बी में है एक असत्य है और दूसरा सत्य है। ऑप्शन सी में है ना तो एक और ना ही दूसरा गलत है, और डी में है दोनों असत्य हैं। तो जो ये बात कही गई है ऑप्शन ए में कि डाइट जिम्मेदार होती है और डाइट के 7 अकादमिक शाखाएं हैं, तो बिल्कुल ये राइट कही गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ना तो एक और ना ही 2 गलत हैं, यानी कि दोनों क्या हैं, दोनों आपके सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता है? तो किशोर अवस्था की विशेषता कौन कौन सी हैं या कौन सी है विशेषता? तो समलैंगिक, ऑप्शन ए में है समलैंगिक, ऑप्शन बी में है वीर उपासना, ऑप्शन सी में है अमूर्त चिंतन की अवस्था, ऑप्शन डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी। समलैंगिक का मतलब होता है कि जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो वो अपने विपरीत लिंग के प्रति क्या हो जाता है, आकर्षित होने लगता है। वीर पूजा का मतलब होता है कि जो बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है तो वो अपने एक ऐसे यानी गाइडेंस या उपासक या कहें देवी देवता या अभिनेता को लाइक करने लगता है और उसी को पसंद करने लगता है। और सी में है अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि जो बाल अवस्था है वो अमूर्त चिंतन की अवस्था है। तो इसका ऑप्शन है राइट डॉग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक बच्चे की सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए शिक्षक को
तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए में है उसे विचारों और लोगों के लिए समायोजनात्मक होने देना चाहिए। इसके बाद है बॉय में है उन्हें समस्या समाधान का मौका देना चाहिए। और सी में है उपरोक्त दोनों। और डॉग में है वो है आपका इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए कि शिक्षक को ये उपरोक्त दोनों उन्हें विचार और लोगों के लिए समालोचनात्मक होने देना चाहिए और उन्हें समस्या समाधान का मौका देना चाहिए। क्योंकि जितना भी बच्चे का विकास होता है, क्योंकि कहा गया है कि डूइंग बाय लर्निंग, यानी कि बच्चा जो सीखता है वो करके सीखता है। और सभी चीज़ में समायोजन यानी कि समस्या समाधान से सीखता है। कैसे सीखता है? समस्या समाधान से सीखता है और डूइंग बाय लर्निंग और करके सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अधिगम में पठार की घटना का कारण नहीं है? तो पठार की घटना यानी कि हम लोगों की जो शिक्षा है वो कैसी चलनी चाहिए कि मतलब सतत उसमें डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी हमेशा विकास होते रहना चाहिए। लेकिन पठार की आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार की होती, यानी कि पहले ऊपर फिर नीचे। तो इसमें पूछा पठार की घटना का कारण नहीं है, तो शारीरिक सीमा जो है आपका वो राइट आंसर है। यानी कि बच्चा चाहे जितनी एज का हो वो क्या करेगा कि वो पढ़ने में यदि उसका माइंड ज़्यादा का वर्क कर रहा है तो उसकी शारीरिक सीमा उसे नहीं कारण बनती। एक रास्ता यानी कि बच्चे की यदि एक रास्ता नहीं होगी तो वो पढ़ने में क्या होगा कि मतलब उसे आलस आने लगेगा। व्याकुलता होगी उसे तो वही उसके पठार का क्या हो जाएगा, अधिगम का पठार बन जाएगा। और थकान होगी तब भी वो सही से अधिगम हो नहीं पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। थॉर्नडाइक द्वारा कौन सी बुद्धि स्वीकृति मान्यता प्राप्त है? तो ऑप्शन ए में है एक कारक सिद्धांत, ऑप्शन बी में है द्विकारक सिद्धांत, ऑप्शन सी में है बहुकारक सिद्धांत, ऑप्शन डी में है त्रिआयामी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है सी। यानी कि जो थॉर्नडाइक ने प्रतिपादन किया था, इन्होंने बताया था कि जो अधिगम होता है इसके बहुत से आयाम होते हैं, यानी कि बहुआयामी सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडेंसिंग थ्योरी पर इवन पावलोव के प्रसिद्ध प्रयोग में उदासीन उद्दीपक यानी न्यूट्रियल स्टिमुलस क्या थी? तो ऑप्शन ए में है लार श्रवण यानी लार ग्रंथियाँ, ऑप्शन बी में है भोजन, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में है घंटी और ऑप्शन डॉग में है वो है कुत्ता। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका क्या था उद्दीपक? तो इसका राइट आंसर है सी। यानी कि जब कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनता था तो उसके मुंह में लार आ जाती थी। उसे इससे मतलब नहीं था कि भोजन आया है या नहीं। यदि वह घंटी की आवाज़ सुन लेता था तो कुत्ते के मुंह में क्या आ जाती थी? लार आ जाती थी। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है घंटी। तो यही आपका न्यूट्रियल स्टिमुलस है। इसके बाद है नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन में किस सिद्धांत में कहा गया है कि सबसे अच्छी सीख तब होती है जब शिक्षक किसी छात्र को जागृत करने में सफल होता है? ऑप्शन ए में है प्रेरणा का सिद्धांत, ऑप्शन बी में है उत्तेजना का सिद्धांत, ऑप्शन सी में है लक्ष्य निर्धारण का सिद्धांत, ऑप्शन डी में है साहचर्य का सिद्धांत। तो यह किस सिद्धांत में कहा गया है? तो उत्तेजना के सिद्धांत यानी ऑप्शन नंबर बॉय उत्तेजना के सिद्धांत में यह कहा गया है कि सबसे अच्छी सीख तब होती है जब शिक्षक किसी छात्र को जागृत करने में सफल होता है। आपने सुना होगा कि जब जितने अच्छे मार्क्स से यानी जितने अच्छे मार्क्स से कोई भी शिक्षक पास होता है कोई भी छात्र पास होता है तो उसको तभी शिक्षक की सफलता मानी जाती है। जितने अच्छे अंकों से छात्र पास होगा तभी शिक्षक की सफलता मानी जाती है। तो उत्तेजना का सिद्धांत ऑप्शन नंबर लास्ट है इस वीडियो का क्वेश्चन लास्ट है। एक छात्र भारत की स्वतंत्रता पर एक वृत्त चित्र देखता है, यानी क्या करता है वो एक वृत्त चित्र देखता है। क्या देखता है? चित्र देखता है एक, जैसे कि एक चित्र हो गया। इस चित्र को दिखाया किसी टीचर ने। वृत्तांत्र एक है तो ऑप्शन ए में है प्राथमिक संसाधन, ऑप्शन बी में है द्वितीयक संसाधन, ऑप्शन सी में है
तृतीयक संसाधन, ऑप्शन डी में है भौतिक संसाधन। तो इसका राइट आंसर है डी, बॉय। तो ये चित्र क्या है, ये आपका द्वितीयक संसाधन हो गया। कौन सा? सेकेंडरी संसाधन हो गया। और प्रथम यानी फर्स्ट संसाधन या प्राथमिक संसाधन वह होता है जब उसी घटना को, या तो आपने उसी घटना का जाकर मॉडल तैयार किया हो या फिर आप उसी घटना के स्थान पर ले गए हों, तो वो आपका होता है प्रथम संसाधन। और द्वितीयक संसाधन जब आप उसकी इमेज दिखाते हैं या उसे टीवी शो या वगैरह या चित्र दिखाते हैं तो द्वितीयक संसाधन हो गया। और जो प्राथमिक और द्वितीयक संसाधन से मिलाकर बनता है वह तृतीयक संसाधन होता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और देखते रहें नॉलेज विद हरीश। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। यदि आप लोग हमारी वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।